बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा मौजू है जी दिल की कमज़ोरी के मुतालिक। ऐसे लोग के जिनका दिल कमज़ोर है, दिल बढ़ गया है, दिल के साइज़ में इजाफ़ा हो गया है, या ऐसे लोग के जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोबियाज़ में घिरे रहते हैं, या बहुत ज़्यादा रोते हैं, हर वक्त गमगीन रहते हैं, छोटी छोटी बात जो है उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोने धोने में अपना वक्त गुजारते हैं, या ऐसे छोटे बच्चे के जो बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका बिल्कुल सादा सा इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जैसे बताऊँ दवा को वैसे आपने बना के इस्तेमाल कर लेना है। अल्लाह के फ़ज़ल से आपका दिल जो है वो पहाड़ की तरह मज़बूत हो जाएगा। तो करना आपने ये है कि जी सबसे पहले आपने खुलंजा लेनी है, जड़ पान भी इसको कहते हैं, पान की जड़। नंबर 2 आप हरमल इस्तेमाल करेंगे इसमें। और नंबर 3 है इसमें आपने जो चीज़ शामिल करनी वो है हींग। ठीक है जी, आपने ये तीनों चीज़ें हम वज़न ले लेनी है। हींग को आपने हल्का सा तवे पे बरियां कर लेना है। उसका तरीका ये है कि आप हींग को हल्का सा घी लगाएं, देसी घी लगा लें। अगर देसी नहीं है तो आप डालडा घी भी इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप इसे तवे पे रखें, हल्की आंच पे आपने इसको हल्का सा भूनना है, आपने इसको जलाना नहीं है। ठीक हो गया जी, आपकी हींग तैयार हो गई। आप बराबर वज़न आपने इसमें खुलंजा का सफ़ूफ शामिल करना है। और तीसरे नंबर पे आपने इसमें हरमल, तुख्म हरमल का बारीक पाउडर बना के वो आपने इसमें शामिल कर लेना है। अब बड़ों के लिए इसकी मिक़दार खुराक आप अगर आपकी उम्र जो है वो उम्र और वज़न के हिसाब से, अगर आपकी उम्र 30 से कम है और वज़न आपका 50 से कम है तो आपने इसका 500 mg तक का एक कैप्सूल लेना है, दिन में 3 बार पानी के साथ खाने के बाद। ठीक है। अच्छा, अगर आप 30 साल से बड़े हैं तो फिर आप इसका 1000 mg वाला कैप्सूल लेंगे। ठीक है। और इसी तरह से जैसे बताया है कि भाई पानी के साथ आप खाने के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर दिल बढ़ा हुआ है तो इंशाल्लाह वो भी अपनी जगह पे आ जाएगा, फूला हुआ दिल जो है। और बाकी जो मैंने बताई हैं अलामात के फ़ोबियाज़ वगैरह और रोना धोना, इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप छोटे बच्चों को इस्तेमाल करवाना चाहें तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बच्चों के लिए नुकसानदेह हो। तो आपने करना यह है कि छोटे बच्चों के लिए जो 10 साल से कम हैं, आप इसकी छोटे चने के बराबर गोली बनाएं। आप तीनों चीज़ों का सफ़ूफ बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा शहद मिला के इसको गूँध लें कि ये गोली बनाने के काबिल हो जाए। अगर इस तरह से बना सकते हैं ठीक है, अगर इस तरह से आप नहीं बना सकते तो अंदाजे से आप चने के बराबर, खुश्क है अगर तो फिर 2 चने के बराबर आप इसकी मिक़दार खुराक लें। और 2 चने के बराबर आप खुराक पानी के साथ ऐसे ही खिला दें जैसे सफ़ूफ खिलाते हैं, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा परहेज़ आम तौर पे जी दिल की कमज़ोरी उस वक्त होती है कि जब तस्कीन क़ल्ब का आर्ज़ा हो, यानी दिल जो है वो मुकम्मल काफ़ी अरसे तक जो है अगर वो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा, मतलब कि आप हार्ड वर्कर नहीं हैं, आपने बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया है, उससे हो जाता है मसला। इसके अलावा वो चीज़ें कि जो आपकी आर्टरीज़ को ब्लॉक करती हैं वो भी इसमें अपना हिस्सा डालती हैं। उसमें मैदा, चीनी, चावल और सफ़ेद नमक। ठीक है। अब इसमें मैदा आ गया, चीनी आ गई, तो मतलब कि हर तरह का आपने बेकरी आइटम बंद करना है। नंबर 2, आपने डालडा घी खाने में इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने सरसों के तेल पे आ जाना है। ठीक है जी। सरसों के तेल को बनाने का तरीका मैंने बारहा मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको बताया है। आपने करना ये है कि जी अगर आप 2 किलो सरसों का तेल अपना कुकिंग ऑयल बनाना चाह रहे हैं तो आपने इसमें 1 पाव कटा हुआ प्याज बारीक कटा हुआ आपने इसमें शामिल करके इसको पतीली को चूल्हे पे चढ़ा देना है। और जब देखें कि प्याज डार्क ब्राउन हो गया है तो आपने इसको उतार लेना है, ठंडा करके छान के रख लेना है। ये आपका अपना कुदरती ऑर्गेनिक बगैर किसी केमिकल के, हर किस्म के केमिकल से पाक आपका कुकिंग ऑयल तैयार हो गया। आप इसी में खाना बना के इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ग़िज़ाओं में आपने इस पोल का छिलका इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी। इस पोल का छिलका इस्तेमाल नहीं करना। ठंडा दूध आपने नहीं पीना। हर तरह की कोल्ड ड्रिंक बंद करनी है, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, चाय कम से कम पीनी है। ठीक है जी। तो परहेज़ भी हो गया।
और इस हवाले से नुस्खा भी हो गया। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी चीज़ बची है कि जो बताने वाली थी, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सबको रिप्लाई करूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपने इस चैनल का और अपनी सेहत का सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।